हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग क्लास 10 आसाम बोर्ड डेट मीन्स सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग का जो रिड्यूस सिलेबस है उस रिड्यूस सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों के लिए 2021 का क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ 2019 का क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करना होगा, 2017 का भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होगा। सो इस चैनल पर बने रहें। मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह क्वेश्चन पेपर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और 2021 का है। तो देखिए सेक्शन ए में क्या है, नंबर 1 का ए, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यह जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग खोजना है, तो इसका आंसर होगा वेरी मच अट्रैक्टिव। 1 का बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, तो बी का 1 फॉल्स होगा और बी का 2 ट्रू होगा। बिकॉज चैप्टर में पढ़ने से आपको मालूम चलेगा कि मेनी लीजेंड्स का बात किया गया है, ठीक है। सो मेनी लीजेंड्स क्या हो गया, ट्रू, और 2 लीजेंड्स क्या हो गया, फॉल्स। ओके, सो 1 का सी नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर चुन करके बताना है हमें। लिंचोस सोल वाज फिल्ड विथ, यह 3 आंसर दिया हुआ है। सो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, सैडनेस। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला है, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यह जो अंडरलाइन वर्ड है सेल, इसका मीनिंग खोजना है। इसका मीनिंग क्या होगा, केज, CAG, केज। नंबर बी, अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग खोजना है, तो इसका मीनिंग होगा मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में क्या देखना है, चूज द बॉक्स गिवन बिलो द वर्ड्स डेट राइम्स। मीन्स हमें राइम्स वर्ड खोजना है। राइम्स वर्ड मीन्स मिलता जुलता वर्ड। जैसे नंबर 1 क्या दिया है, टीथ, तो टीथ का क्या हो जाएगा, अंडरनीथ। सो 1 का आंसर हो गया अंडरनीथ। 2 नंबर क्या दिया हो, माउस, माउस का आंसर क्या हो जाएगा, हाउस। सो माउस का हाउस और टीथ का अंडरनीथ, तो ये क्या हो गया, राइम्स वर्ड हो गया। यहाँ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। अगर किसी को डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है या आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को देखकर मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और यहाँ से सेक्शन सी चालू हो गया है। 16 का A B, 17 का A B। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन डी, यहाँ में क्या करना है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ राइट डिटरमाइनर्स। हमें डिटरमाइनर्स यहाँ लिखना है। यहाँ क्या होगा, द वाटर इन दिस पोट इज नॉट क्लीन, यहाँ होगा द डिटरमाइनर। यहाँ में क्या लिखा हुआ, बी नंबर में ओनली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू गेस्ट अटेंडेड द फंक्शन। जब भी क्वेश्चन आपको मिले ओनली, तो ओनली के साथ में अ फ्यू लगाना है, नहीं तो अ लिटिल। ओके, सो यहाँ में काउंटेबल है इसलिए अ फ्यू, अगर अनकाउंटेबल होता तो क्या लगता, अ लिटिल। सो अभी आप लोग याद कर लीजिए, ओनली के साथ में अ फ्यू लगेगा, नहीं तो अ लिटिल लगता है। ओके, नंबर सी, इसमें होगा द एस्कॉर्ट ऑफ असम। नंबर डी, हिज ब्रदर इज एन MA इन इंग्लिश। तो यहाँ में क्या लगेगा, डिटरमाइनर्स एन लगेगा। आर्टिकल होता है AN द, तो ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो अगर हम लोग क ख ग से लेकर य र ल व ज्ञ इसके बीच में उच्चारण आता है तो हम लोग ए भरते हैं, और अ आ छोटी बड़ी ऐसे लेके अह तक उच्चारण आता है तब हम लोग क्या भरते हैं, एन भरते हैं। ठीक है, जैसे
BOOK बुक। बी ब आ गया ना, ब आ गया तो क्या भरेंगे, ए भरेंगे। मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए भरेंगे। अगर वॉवल साउंड आ गया जैसे HOUR, इसको क्या बोलेंगे, आवर। आ गया, आ गया ना, इसलिए क्या भरेंगे, हमें एन भरेंगे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। क ख ग य र ल ग तक उच्चारण आएगा तो ए भरेंगे। आ छोटी बड़ी से लेकर अह तक के बीच में उच्चारण आएगा तो एन भरेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं, अगर आ गया आपका ONE वन, वन व आ गया, व किस में आता है, क के बीच में आता है। सो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, ए भरेंगे। ठीक है। अगर आ गया सपोज ISLAND, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइलैंड। आइलैंड आ गया, सो आ गया, आइलैंड आ गया, सो आ गया तो क्या भरेंगे हम लोग, एन भरेंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर आ गया यूनियन, तो देखिए यूनियन यह आ गया, तो यह आ गया, यह किसी बीच में, तो कख के बीच में आता है तो क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। सो ए यूनियन। या उसी प्रकार आ गया यूनिवर्सिटी, तो देखिए यूनिवर्सिटी में क्या आता है, यह आता है, यह कख के बीच में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी मीन्स ए यूनिवर्सिटी। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें यहाँ प्रीपोजिशन लिखना है। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ COVID-19। देखिए जब भी कोई बीमारी से मरता है, या COVID-19 हो या मलेरिया हो या काला ज्वर हो, कोई बीमारी से मरता है कोई आदमी, तो उसमें ऑफ लगता है। हाँ, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ COVID-19, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कोलेरा, मीन्स कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ लगता है। नंबर बी, डेथ इज प्रिफरेबल टू डिजॉनर। यहाँ में टू भराएगा। सीनियर टू होता है, जूनियर टू होता है, प्रिफरेबल टू होता है। ओके, सो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। मीना कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। जब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो फ्रॉम लगता है। मीना कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। नंबर डी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। जब मिल्क से बटर बनता है तो क्या होता है, उसका रूप चेंज हो जाता है। जब रूप चेंज होता है तो फ्रॉम लगता है। जैसे गेहूं से आटा बनता है, ठीक है, तो पहले गेहूं था, बाद में उसका रूप चेंज होकर आटा बन गया, तो क्या हो जाएगा, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। जैसे बना है दूध से दही बनता है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। जब रूप चेंज हो जाएगा तो फ्रॉम लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो रूप चेंज नहीं होता है। जैसे आपका लेदर मीन्स चमड़ा है, और जूता बनने के बाद भी वो क्या रहता है, लेदर ही रहता है। पहले भी लेदर था और शूज बनने के बाद भी क्या है, लेदर है। उसका रूप में चेंज नहीं हुआ तो क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। शूज आर मेड ऑफ लेदर। या मान लीजिए चेयर बनाए हैं काठ का चेयर बनाए हैं, पहले भी काठ था, चेयर बनने के बाद भी काठ रह गया। पहले भी वुड था और चेयर बनने के बाद भी वो क्या है, वुड ही है, तो उसमें क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। मीन्स उसका रूप नहीं बदला। जब रूप नहीं बदलेगा तो ऑफ, और रूप बदल जाएगा तो फ्रॉम। द चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन देयर करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस करना है। प्लीज कॉल मी एज सुन एज क्रिकेट टीम अराइव्स। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अराइव नहीं होगा, अराइव्स हो जाएगा। ही गो टू द फंक्शन यस्टरडे। यस्टरडे दिया है मीन्स पास्ट दिया है, तो गो का पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट। सो ही वेंट टू द फंक्शन यस्टरडे हो जाएगा। नंबर सी, द ग्लास ब्रेक बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग। तो देखिए लास्ट इवनिंग दिया हुआ है, डेट मीन्स पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है, और पास्ट का बात कर रहा है, साथ में बाय लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये पेसिव वॉइस है। जैसे मान लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में अगर हम बोले ही रोट अ लेटर, तो जब इसको हम लोग पेसिव बनाए तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, पेसिव बनाते हैं तो वाज लगता है। ओके, ठीक इसी प्रकार यह पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। जब इसको हम लोग पेसिव बनाए तो क्या हो जाएगा, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। आप देख सकते हैं आगे 21 नंबर नरेशन है, इस तरह से आप लोग कीजिएगा। 22 वॉइस भी है, 23 कंबाइन सेंटेंस है, 24 देख लीजिए। जो शॉर्ट जिसमें बता सकते हैं उसको बता दे रहे हैं।
बाकी मैं अगर आपको डाउट होगा नरेशन में या वॉइस में या कंबाइंड सेंटेंस में तो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से इसको सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में ही वर्क्स इन अ डेयरी फार्म। डेयरी फार्म, ठीक है, डेयरी फार्म मीन्स मिल्क प्रोडक्ट वाला जो फार्म है उसमें वह काम करती है। ठीक है, डायरी का फॉर्म नहीं होता। डायरी मीन्स जो हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो डायरी होता है। डायरी कोई फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो फार्म किसका होता है? डेयरी। डेयरी मीन्स मिल्क प्रोडक्ट का फार्म होता है। मिल्क इज अ गुड फूड। मिल्क क्या होता है? गुड फूड होता है। ठीक उसी प्रकार मेक सेंटेंस है। देखिए मेक सेंटेंस भी कर लीजिएगा आप लोग। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे सोल्व करा दूंगा। उसी प्रकार देख सकते हैं करेक्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ में सेंटेंस दिया हुआ, इसको करेक्ट करना है। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। और यहाँ में छूटा हुआ था, ए डॉक्टर होना चाहिए था, बट यहाँ मिसिंग है, ए है, सो सही करके लिखना होगा आपको, ए डॉक्टर। नंबर बी, वी कैन नॉट लुक इन द डार्क। लुक रॉन्ग है, लुक नहीं होगा, लुक की जगह क्या होगा? सी होगा। वी कैन नॉट सी इन द डार्क। नंबर सी दिया हुआ है, हाउ मच मनी यू नीड। ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें राइट क्या होना चाहिए? हाउ मच मनी डू यू नीड। नंबर डी, ही हैज बॉट दिस कार लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर जब रहता है तो क्या होता है? पास्ट होता है, सो यहाँ में हैज नहीं होगा। ही बॉट दिस कार लास्ट ईयर। नंबर ई, आई डू नॉट नो हु आर यू। यह भी सेंटेंस रॉन्ग है, आर यहाँ नहीं होना चाहिए, आर इसके बाद में होना चाहिए। आई डू नॉट नो हु यू आर, उसके बाद में फुल स्टॉप। नंबर एफ, इट कैन रेन टू नाइट। ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें सही क्या होगा? इट मे रेन टू नाइट। अब इसके आगे देखिए सेक्शन ई। सेक्शन ई क्या है? ट्रांसलेशन है। अगर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे बनाकर दिखा दूंगा आप लोगों को। तो बाकी सही भाषाओं में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन में किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ट्रांसलेशन भी करा दूंगा। ओके, और ट्रांसलेशन के बदला में सब्सटेंस दिया हुआ है। सब्सटेंस इसको पढ़ के समझ के इसका समरी लिखना होता है। सो ट्रांसलेशन के बदले में ये भी कर सकते हैं आप लोग, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 28 क्या दिया हुआ है? सब्सटेंस को आप देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब्सटेंस का। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। इसमें आप ऐसे लिखना है, डिसिप्लिन या योर फेवरेट गेम, द यूजेज एंड एब्यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके बदले में स्टोरी राइटिंग है, आप स्टोरी राइटिंग को भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद 29 नंबर देखिए लेटर है, या उसके बदला में रिपोर्ट राइटिंग है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में एक पैसेज दिया हुआ है। ओके, पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और इस पैसेज का यहाँ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसका आंसर पैसेज से खोज के लिखना होता है। या देखिए एक सेकेंड पैसेज दूसरा दिया हुआ है पैसेज, इस पैसेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इस पैसेज का आंसर भी लिखना होता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन देखिए नीचे दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सो इस तरह से यह क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 10 आसाम बोर्ड डेट मीन्स सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देखा, और इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या ग्रामर्स थे हम लोग सोल्व किए। और इस पेपर में अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता ना हो, उसका आंसर चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरे पेपर का सोल्व करके दे दूंगा। और आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।